तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का। नमस्कार, जोहार। जस्ट वेट अ मिनट, मैं इसको सरिया देता हूँ यार माइक को ना। हाँ, अब आपको क्लियर कट आवाज़ सुनाई देगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, यह हमारा एनवायरमेंटल स्टडीज़ पार्ट 2 आज हम लोग शुरू करने वाले हैं। पार्ट 1 हम लोगों ने ऑलरेडी वीडियो बना चुका है, अगर आपने नहीं देखा है तो देख सकते हैं पार्ट 1। ठीक है, एनवायरमेंटल स्टडीज़। तो चलिए आगे बढ़ाते हैं, डायरेक्टली काम की बात करते हैं। सभी यूनिवर्सिटीज़ के काम देगा, जहाँ जहाँ यह आपको पढ़ना है, जिस जिस यूनिवर्सिटी में यह पढ़ना है वहाँ वहाँ आपको ये काम देगा। पर्यावरण अध्ययन, EVS शॉर्ट में बोला जाता है, एनवायरमेंटल स्टडीज़। ठीक है, और मैक्सिमम यह सेमेस्टर 1 या सेमेस्टर 4 में रखा जाता है। ठीक है, सेमेस्टर 1 में या सेमेस्टर 4 में, कहीं पे सेमेस्टर 1 में पढ़ाया जाता है तो कहीं पे सेमेस्टर 4 में। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में BA BCom BSc सभी स्टूडेंट को ये पढ़ना है, या तो सेमेस्टर 1 में पढ़िएगा या सेमेस्टर 4 में। ओके, तो हमारा है पार्ट 2 और अभी आप लोगों का एग्ज़ाम चल रहा है। ठीक है, जैसे कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ में SKMU दुमका, कोल्हान यूनिवर्सिटी, ठीक है, चाईबासा, रांची यूनिवर्सिटी में सेमेस्टर 4 में है, और BBMQ में सेमेस्टर 4 में है, बिना भाव में भी है। ठीक है, तो कुल मिला के सभी यूनिवर्सिटीज़ में है, और NPU में भी सेमेस्टर 4 में है। तो पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में। इंग्लिश में बोलते हैं इकोसिस्टम। इको मतलब होता है पारिस्थितिकी, तंत्र मतलब होता है सिस्टम। आप सभी को मालूम है तंत्र मतलब सिस्टम। तो इकोसिस्टम के बारे में हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहला यहाँ पे आपको 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन भी इसी के साथ इंक्लूड करके दिए जा रहे हैं। ठीक है, बीच बीच में मैं आपको बता दूंगा कि ये 1 मार्क्स कैसे बनेगा। तो पहला प्रश्न है हमारा, पारिस्थितिकी तंत्र की परिभाषा क्या है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इकोसिस्टम? इकोसिस्टम का डेफिनेशन क्या है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इकोसिस्टम? पारिस्थितिकी तंत्र की परिभाषा क्या है? ठीक है, तो देखिए, सबसे पहली बात आता है कि ये पारिस्थितिकी तंत्र जो शब्द है, इस शब्द को दिया किसने? ठीक है, किसी व्यक्ति ने ही दिया होगा, जाहिर सी बात है। तो यह एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले जीवों के जैविक और उनके निर्जीव यानी कि अजैविक घटकों का परस्पर संबंध है, और उनका कार्य प्रणाली को पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। आपने नहीं समझा होगा, मुझे मालूम है। पहले ये समझिए कि इस शब्द को दिया किसने? पारिस्थितिकी तंत्र को शब्द ने दिया है A.G. टॉन्सले ने। ठीक है, ऑर्थर जी टॉन्सले इनका पूरा नाम है। ठीक है, A.G. टॉन्सले वैज्ञानिक थे, पर्यावरणविद थे, जिन्होंने पारिस्थितिकी तंत्र शब्द को दिया था 1935। ठीक है, तो पूछा भी जाता है कि पारिस्थितिकी तंत्र शब्द किसने गढ़ा या पारिस्थितिकी तंत्र का पिता किसे कहा जाता है? तो A.G. टॉन्सले को कहा जाता है, ऑर्थर जी टॉन्सले को कहा जाता है। ठीक है, अब पारिस्थितिकी तंत्र क्या है? तो देखिए, मान लीजिए आप किसी विशेष एरिया में रहते हैं, सपोज दैट कि आप हिमालय क्षेत्र में रहते हैं, ठीक है, या सारंडा के जंगल में रहते हैं, या किसी भी एक विशेष अमेजन के जंगल में रहते हैं, ठीक है, या फिर कोई एक विशेष क्षेत्र में रहते हैं। तो किसी विशेष क्षेत्र में रहने वाले जैविक और अजैविक, जो मतलब जैविक जीव और निर्जीव दोनों के बीच में जो आपसी संबंध होता है, उसी को पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। समझ गए? किसी निश्चित क्षेत्र में रहने वाले जैविक और अजैविक का संबंध ही पारिस्थितिकी तंत्र है। ठीक है, जीवित और निर्जीव का आपसी संबंध को ही पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। और एक बार प्लीज, चलिए और एक बार बताते हैं। किसी निश्चित क्षेत्र में रहने वाले जीवित और निर्जीव, ठीक है, जीवित और निर्जीव व्यक्तियों और वस्तुओं का आपसी संबंध को ही पारिस्थितिकी तंत्र कहा जाता है। ठीक है, ये पारिस्थितिकी है और दोनों में एक दूसरे से संबंध बना रहे हैं, तो इसको तंत्र कहेंगे। जैसे मैं जैविक घटक हूँ, जीवन है मेरे ऊपर। लैपटॉप जो इसमें जीवन नहीं है, आपके पास जो मोबाइल है उसमें भी जीवन नहीं है, तो आप जीवित हैं, प्राणी हैं, और आपका जो मोबाइल है वह निर्जीव है, लेकिन आपकी दोनों के बीच में संबंध बना हुआ है। ठीक है, इसी को बोलते हैं पारिस्थितिकी तंत्र। समझ गए होंगे कि जैविक, किसी निश्चित क्षेत्र में रहने वाले जैविक और अजैविक वस्तुओं एवं जीवों का आपसी संबंध को ही पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। इसको सबसे पहले ऑर्थर जी टॉन्सले ने दिया था। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ठीक है, लिखते चलिएगा दोस्त। ओके, मैं दोस्त बोल देता हूँ। चलो, पारिस्थितिकी तंत्र के घटक क्या होते हैं या कितने होते हैं? ठीक है, तो हमने अभी क्या बोला कि पारिस्थितिकी में दो है घटक, एक जैविक और एक नहीं जैविक, यानी कि पूरे के पूरे पृथ्वी में जितना भी वस्तु या मतलब जितना भी चीज रहता है पृथ्वी में,
वो दो ही है, या तो उसमें जीवन पाया जाएगा या फिर उसमें जीवन नहीं पाया जाएगा। यानी कि या तो वह सजीव है या फिर वह निर्जीव है। ठीक है, पूरे के पूरे अर्थ में दो ही थिंग्स यहाँ पे रिले करते हैं, या तो वह बायोटिक है या फिर एबायोटिक है। बायोटिक माने सजीव, एबायोटिक माने निर्जीव। ठीक है, तो पारिस्थितिकी तंत्र के दो घटक हैं, सजीव और निर्जीव। इतना आसान? हाँ जी, इतना आसान, समझने का देरी है बस। जैविक यानी कि जिसमें जीवन पाया जाता है, जिसको सजीव बोलेंगे, इसको बायोटिक बोला जाता है। ठीक है, और दूसरा है हमारा अजैविक, जिसको निर्जीव बोलते हैं, जिसमें जीवन नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो पूरे के पूरे पृथ्वी में दो ही चीज पाया जाएगा, या तो जिसमें जीवन है या फिर जिसमें जीवन नहीं है। जैसे उत्पादक, उत्पादक माने घास हो गया। उपभोक्ता, उपभोक्ता यानी कि घास को खाने वाला, जैसे बकरी हो गई। हम लोग भी घास को खाते हैं, साग खाते हैं ना, तो क्या है, साग तो घास है ना। करील खाते हैं ना, तो करील क्या है, बांस, बांस सबसे बड़ा घास है। तो कुल मिला के घासे खा रहे हैं हम लोग। ठीक है, अच्छा करील अभी फर गया है यार, हम लोग के घर तरफ 80 रुपये किलो है। फुटका वगैरह कोई उठाते हैं क्या जी आप लोग, फुटका खोखड़ी? चलिए, झारखंड में पूरा हम लोग का चलता है ना फुटका खोखड़ी। तो उत्पादक, उपभोक्ता, ये सब क्या है, हमारा निर्जीव है, सॉरी जैविक है, प्राणी है। यानी कि उत्पादक घास है, घास को खाने वाला, फिर घास को खाने वाला बकरी हो गया, मनुष्य हो गया। ठीक है, जितने कीट मकोड़े हो गए, ये सभी क्या है, उपभोक्ता है। उपभोक्ता माने कंज्यूमर। ठीक है, और कंज्यूमर में भी प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक उपभोक्ता होते हैं। ठीक है, जैसे मैं बताता हूँ, एक एग्जाम्पल देके यहाँ पे समझना है। इसी को खाद्य जाल बोलते हैं, इंग्लिश में फूड चेन बोलते हैं। यहीं से हम लोग फूड चेन पढ़ेंगे अभी। ठीक है, सॉरी यार, क्या बताऊँ, कुछ खाना खा के आए अभी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, उत्पादक हो गया घास। ठीक है, घास को खाई बकरी। ठीक है, फिर बकरी को कौन खाया, बकरी को खाया आपने। ठीक है, हमने नहीं खाया, अच्छा मैंने भी खाया है कभी कभी। ठीक है, हालांकि अब मैं छोड़ दूंगा, कुछ लोगों ने मुझे छोड़ने बोल दिया है कि आप मत खाइए मीट माछ, कहे चलो भाई नहीं खाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, उत्पादक घास हो गया, घास को किसने खाया, बकरी ने। फिर बकरी को किसने खाया, मनुष्य ने। तो ये मनुष्य क्या है, प्राथमिक उपभोक्ता है। ठीक है, फिर मनुष्य को किसने खाया, तो मनुष्य को खाया बाघ ने, बाघ हो गया द्वितीयक उपभोक्ता। और बाघ को किसने खाया, तो बाघ को भी कोई खाता होगा। ठीक है, तो जो बाघ को खाएगा वो तृतीयक उपभोक्ता। और फिर बाघ अंत में क्या होगा, मर जाएगा और वह कीट मकोड़ों के हवाले चल जाएगा। कीट मकोड़ों को अपघटक कहते हैं। ठीक है, जो कीड़े एकदम सूक्ष्म जीव होते हैं उनको अपघटक कहा जाता है, जो सड़े गले पदार्थ को, मतलब पदार्थ को सड़ा गला देता है। ठीक है, तो और एक एग्जाम्पल देता हूँ, उत्पादक। उत्पादक में सबसे पहले यहाँ पे घास वगैरह आ गया। ठीक है, घास को फिर किसने खाया, बकरी ने खाया। ओके, बकरी को फिर मनुष्य ने खाया, मनुष्य को फिर बाघ ने खाया। और हो सकता है द्वितीय के बाद आप डायरेक्ट अपघटक भी पहुंच सकते हैं। ओके ना, चलिए फूड चेन को मैं एक बार आपको फोटो के द्वारा समझाऊंगा, इसी वीडियो में समझा दूंगा। ठीक है, और तो पहला घटक क्या है हमारा, जैविक घटक। जैविक घटक जिसमें जीवन पाया जाता है। और दूसरा घटक क्या है, अजैविक घटक, जिसमें जीवन नहीं पाया जाता, यानी कि निर्जीव। निर्जीव में कौन कौन आएंगे, तो जल है, वायु है, तापमान है, प्रकाश है। ठीक है, पोषक तत्व, कार्बन, नाइट्रोजन, कैल्शियम, बहुत कुछ है। ठीक है, इसमें आपका जीवन नहीं पाया जाता है। लाइट है, पंखा है, फैन है, फलना है, ढिमका है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जैविक और अजैविक दो घटक है। आगे देखते हैं, तो अगला है हमारा उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक किस प्रकार से वर्गीकृत होते हैं, ये हमें समझाइए। हाउ आर प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर बोला जाता है इसको, क्लासिफाइड। तो देखिए, उत्पादक जिसको हम लोग प्रोड्यूसर बोलते हैं। ठीक है, इसमें हरे पौधे, प्रकाश संश्लेषण, बैक्टीरिया, ठीक है, ये सभी शामिल होते हैं, जो कि सूरज की ऊर्जा से कार्बनिक पदार्थ बनाते हैं। मतलब उत्पादक में वो जीव आते हैं जो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस, आप लोग पढ़े होंगे बचपन में, क्लास 7 का टॉपिक है प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, पौधे अपना खाना कैसे बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। तो उत्पादक में कौन आते हैं, उत्पादक में वो सारे जीव आते हैं जो स्वयं पोषी होते हैं, यानी कि अपना पोषण स्वयं करते हैं, यानी कि वह प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना जो है भोजन बनाते हैं। ठीक है, जैसे घास, पेड़ पौधे, ये सभी कौन हो गए, उत्पादक हो गए। ठीक है, अब उत्पादक को कौन खाया, तो अरे यार, उत्पादक को खाया है उपभोक्ता ने। ठीक है, इसमें प्राथमिक
उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता है। ये क्या है? हार्बीवोरियस, इसे हम लोग बोलते हैं शाकाहारी। ठीक है, हार्बीवोरियस शाकाहारी। ठीक है, प्राथमिक उपभोक्ता जो है जो घास उस खाता है केवल, इसको शाकाहारी ना बोलेंगे, जो घास खाता है खाली उसको शाकाहारी बोलेंगे। जैसे बकरी, लेकिन आजकल की बकरी लोग ना मीट भी खाने लगी, हमने देखा है यार खुद। ठीक है, हम लोग के घर में मछली भूंज के रखा था, सब खा गया खांसी तो, अब उसको फिर मार चप्पल मार चप्पल। तो आज हम लोग एक मान के चलते गाय। ठीक है, तो गाय ने क्या खाया? घास खाया, यानी कि उत्पादक को किसने खाया? गाय ने। गाय हरी घास खाती है तो यह हमारी शाकाहारी है, जैसे गाय हो गया, खरगोश हो गया। ठीक है, अब फिर द्वितीयक उपभोक्ता। ठीक है, द्वितीयक उपभोक्ता में कौन आएंगे? जो कि कार्निवोरियस है, यानी कि मांसाहारी है। ठीक है, और मनुष्य क्या है? मनुष्य सर्वाहारी है। ठीक है, मनुष्य जो है सर्वाहारी है, ओमनिवेरियस है, यानी कि यह सब कुछ खाएगा। तो पहला उपभोक्ता है प्राथमिक उपभोक्ता, जिसे हम लोग शाकाहारी भी बोलेंगे, जिसमें गाय आ जाता है, खरगोश आ जाता है। ठीक है, फिर दूसरे में आ जाता है मांसाहारी जीव, जैसे गाय को किसने खाया या फिर खरगोश किसने खाया? तो शेर ने खाया। ठीक है, शेर ने खा गया। ठीक है, हाँ शेर ने खा गया, तो शेर क्या हो गया? मांसाहारी। ठीक है, इसमें आपका स्नैक्स भी आ जाएंगे और आपके कैट वगैरह भी आ जाएंगे। कैट किसको खाया? तो कैट ने चूहा को खाया। चूहा ने क्या खाया? तो चूहा ने अन्न खाया। अन्न क्या है? तो वो इसी से उत्पादक हुआ है ना, घास फूस से। ठीक है, तो चूहा जो है एक शाकाहारी जीव है, यहाँ पे चूहा भी आप लिख सकते हैं, रैट। ठीक है, चूहा को किसने खाया? स्नैक ने खाया। स्नैक को फिर किसने खाया? तो स्नैक को फिर चील ने खाया। ठीक है, चील नहीं, गरुड़, गरुड़ लोग खाता है। ठीक है, गरुड़ ने खाया, तो गरुड़ जो है आपका फिर क्या हो जाएगा? वह तृतीयक में आ जाएगा। ठीक है, तृतीयक, बाज वगैरह वगैरह। चलिए आगे देख लेते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। तो जब ये दो सीरीज में आ गया, ठीक है, अब आता है तीसरा सीरीज, जिसको हम लोग बोलते हैं टॉप कंज। एक मिनट यार, कौन फोन कर रहा है भाई, इसको बाद में उठाएंगे। चलिए, तीसरे नंबर पे आता है हमारा टॉप कार्निवोरियस। ठीक है, ये क्या होता है? जिसमें आपका सबसे हाई लेवल का रहता है, अभी मैं समझाऊंगा फोटो के द्वारा लास्ट में। शेर, बाज, ठीक है, ये इसमें आएंगे। ये क्या है? omnivore, ओ इंग्लिश में ही लिख दिया है एमनीवर। omnivore में मानव आदि शामिल है। omnivore मतलब क्या होता है? मतलब सर्वाहारी। ठीक है, इसमें सर्वाहारी जीव भी आते हैं जो सब कुछ खाते हैं, जैसे मनुष्य घास भी खाएगा, मांस भी खाएगा। ठीक है, चलिए इसको फूड चेन को हमको समझाना होगा फोटो से, तभी आप अच्छे से समझ पाएंगे। अब घटक, जिसको डिकम्पोजर बोलते हैं। अब ये सबको कौन खाएगा? तो ये सबको कीड़े मकोड़े खाएंगे। कीड़े मकोड़े मतलब जब मर जाएंगे तो या तो आपको दफना दिया जाएगा या फिर आपको जला दिया जाएगा। तो फिर क्यों बचना है भाई? एक दिन तो आपको दफना दिया जाएगा या जला दिया जाएगा। क्यों जीना चाहते हो बताओ? चलिए, जीना चाहते हैं ना, बहुत कुछ अभी झेलना है लाइफ में। चलिए, तो जो लोग खाएगा यानी कि सूक्ष्म जीव हैं, ठीक है, माइक्रोबैक्टीरिया है, ये सब क्या कहलाते हैं? ये सभी अपघटक कहलाते हैं, जिसमें कवक, ठीक है, फंगल, बैक्टीरिया, मृत जैविक पदार्थ, ये आपको अकार्बनिक में परिवर्तित कर देते हैं, मतलब आपको मिट्टी में मिला देते हैं। ठीक है, तो मिट्टी में मिलाने का काम यही लोग करता है। आदमी बोलता है कि मैं मिट्टी में मिला दूंगा, अरे तुम नहीं, बैक्टीरिया लोग मिट्टी में मिला देगा, समझे? चलिए, अगला है हमारा ऊर्जा प्रवाह एवं खाद्य श्रृंखला खाद्य जाल क्या है? व्हाट इज एनर्जी फ्लो एंड फूड चेन वेब। तो देखिए, फूड चेन वेब क्या है, खाद्य जाल क्या है? तो ऊर्जा प्रवाह का एक तरीका है। क्या है? एनर्जी फ्लो का एक प्रोसेस है, ऊर्जा प्रवाह का एक तरीका है, जिसमें सूर्य सबसे पहले, सूर्य को पृथ्वी का पिता कहा जाता है। ठीक है, धरती मेरी माता, पिता आसमान है, गाना सुने हैं? तो सूर्य क्या है? हमारे सबके पिता हैं। ठीक है, तो सूर्य क्या देता है? रोशनी दिया। रोशनी से फिर इनकी रोशनी से उत्पादक यानी कि हरे घास फूस, ठीक है, जितने भी पेड़ पौधे हैं, घास फूस पेड़ पौधे, वो भोजन बनाए अपना और वो बढ़ गए। ठीक है, फिर उसको किसने खाया? तो उपभोक्ता ने खाया। उपभोक्ता को किसने खाया? तो उच्च उपभोक्ता ने खाया। ठीक है, तो ये एक दिशा में निरंतर फॉलो करता रहता है। ठीक है, पूछा भी जाता है कि ऊर्जा प्रवाह किस दिशा में होता है या कितने डायरेक्शन में होता है? तो यह यूनी डायरेक्शनल होता है, यानी कि एक दिशा में जाता है। ठीक है,
फिर इसके बाद क्या होगा, उच्च उपभोक्ता से फिर वह अपघटक में परिवर्तित हो जाएगा। तो एनर्जी जो फ्लो होता है ना वह यूनिडायरेक्शनल होता है, एक दिशा में जाता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा यहाँ पे खाद्य श्रृंखला। क्या है खाद्य श्रृंखला? इंग्लिश में बोलते हैं फूड चेन। खाद्य श्रृंखला या फूड सीरीज ऊर्जा का सरल रैखिक हस्तांतरण। उदाहरण जैसे घास हुआ, घास को फिर किसने खाया? खरगोश ने खाया। खरगोश को फिर किसने खाया? स्नेक ने खाया। स्नेक को फिर किसने खाया? बाज ने खाया। ठीक है, बाज फिर क्या हुआ? तो बाज फिर मिट्टी में मिल गया और इसको अपघटक ने खा गया। ठीक है, कीड़े मकोड़े मतलब माइक्रोबैक्टीरिया वगैरह और कवक वगैरह खा गया। ठीक है, वायरस वगैरह खा गया, तो ये अपघटक हो गया। ठीक है, तो ये जो फॉलो करता है इसी को बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं खाद्य जाल या खाद्य श्रृंखला। ठीक है, और इसमें ऊर्जा का प्रवाह कैसे होता है तो आपको इस तरह से इमेज बना के दिखाना होगा। हो सकता है आप फोटो बना पाए तो बहुत अच्छा। यहाँ पे घास का फोटो बना दीजिए उत्पादक की जगह पे, यहाँ पे बकरी का फोटो बना दीजिए। ठीक है, यहाँ पे आप बकरी के फिर बाद बाघ का फोटो बना दीजिए, उसके बाद फिर जमीन में उसको मिला दीजिए और कीड़ा मकोड़ा लिख दीजिए माइक्रोबैक्टीरिया। डायग्राम अगर बना पाए तो बहुत अच्छा है। ठीक है, चलिए अब देखिए, खाद्य जाल कई खाद्य श्रृंखलाएं एक दूसरे से जुड़कर बनती हैं जो कि असली पारिस्थितिकी परिस्थितियों को या स्थितियों को दर्शाती हैं। क्या है इनके, मैं जल्दी बोलने के चक्कर में थोड़ा सा हकलाने लगता हूँ। अब आता है पारिस्थितिकी पिरामिड। ठीक है, पिरामिड आपको मालूम है इस तरह से रहता है। ठीक है, इसमें आपको कैटेगराइज करके दिखा जाएगा ये। ठीक है, तो देखिए पारिस्थितिकी पिरामिड, इकोलॉजिकल पिरामिड क्या होता है जानिए। तो पारिस्थितिकी पिरामिड जो है, पिरामिड चित्र के रूप में दिखाते हैं कि ये मैंने चित्र बना दिया है। प्रत्येक टॉपिक या स्तर से ऊर्जा, संख्या, बायोमास कैसे घटती है। ठीक है, देखिए ऊपर जाएगा तो घटते जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए ज़्यादा बड़ा है, सबसे पहले नीचे में देखिए बहुत बड़ा ऊर्जा का प्रवाह, फिर ऊपर गया तो घट गया, फिर और ऊपर गया तो घट गया, और एक टाइम आता है जब पूरा एनर्जी खत्म हो जाता है। ठीक है, तो ऊर्जा पिरामिड जो है, ऊर्जा पिरामिड हर स्तर पर 10% ऊर्जा ही अगले स्तर में पहुंच पाती है। यानी कि ये जो हमारा घास फूस है, ठीक है घास फूस है, ये ऊर्जा पिरामिड है। ठीक है, ये जो खाया इसको, ये 10% ही यहाँ ऊपर पहुंच पाया। कितना? 10% ही। अब ये जो बकरी खाई और बकरी को जो बाघ खाया 10% ही ऊपर पहुंच पाएगा, और यहाँ से फिर जो डिकम्पोजर होगा ये यानी कि जो कीड़े मकोड़े कवक वगैरह वो 10% ही ऊपर पहुंच पाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन आता है कि पिरामिड में कितने ऊर्जा पिरामिड में कितना प्रतिशत ऊर्जा अगले स्तर तक पहुंचता है, तो क्या लिखिएगा? 10% ऊर्जा। ठीक है, अब 2 नंबर, पिरामिड संख्या जो है आपका जीवों की संख्या के आधार पर बनाया जाता है। ठीक है, और तीसरा बायोमास पिरामिड उपेक्षित भूमनापन, क्या लिखा है यार, मास भूमा प्रमाण दिखाता है, यानी कि भूमि का प्रमाण दिखाता है। ठीक है, मुझे ना पहले ना मतलब मेरा माइंड जा रहा है कि आपको इमेज दिखा दूँ, इमेज दिखाऊंगा तो फिर ज़्यादा टाइम हो जाएगा और फिर हमारा और लेट हो जाएगा। तो मैं सोच रहा हूँ कि पहले एक बार कंप्लीट करा लेता हूँ, उसके बाद फिर इमेज दिखाऊंगा। ठीक है, क्योंकि दिमाग में एक बार खप जाना तो पड़ेगा ही। चलिए अगला है पारिस्थितिकी उत्तराधिकार, इकोलॉजिकल सक्सेशन किसको बोलते हैं। ठीक है, तो सक्सेशन जो बोलते हैं उत्तराधिकारी को बोलते हैं, जैसे आपका बेटा हो गया फिर उसका बेटा का नाती। ठीक है, तो सक्सेशन किसको बोलते हैं? उसका उत्तराधिकारी को। पारिस्थितिकी उत्तराधिकारी क्या है या कौन होता है ये जानते हैं। देखिए, यह समय के साथ किसी क्षेत्र में जीव समुदाय में बदलाव की एक प्रक्रिया है। ठीक है, जैसे नग्न चट्टान से प्रारंभ होकर वन बनने तक का क्रम। ठीक है, फिर प्राथमिक उत्तराधिकार, यदि डिस्टरबेंस के बाद समुदाय बढ़ता है, जैसे कि उदाहरण मतलब एक प्रोसेस होता है खेत। ठीक है, खेत से क्या बना? झाड़ी बना, मतलब पहले खेत था, बंजर था, फिर वहाँ पे पेड़ पौधे हो गए, फिर झाड़ी बन गया, फिर झाड़ी से क्या बना? वन बना। यानी कि यह विकास का एक प्रोसेस है, डेवलपमेंट का एक प्रोसेस है। तो पारिस्थितिकी उत्तराधिकार क्या कहता है कि यह डेवलपमेंट के प्रोसेस को फॉलो करता है। आप लिखिएगा पारिस्थितिकी उत्तराधिकार बदलाव और विकास के आधार पे काम करती है, जिसके आधार पे किसी भी जो जीविक या निर्जीविक है, मतलब कि जीवित या जैविक या अजैविक घटक हमेशा एक दूसरे से
आगे बढ़ते रहता है और विकास के क्रम को दोहराता है। ठीक है, जैसे खेत बना, खेत से क्या बना, झाड़ी बना, झाड़ी से फिर वन बना। ठीक है, और फिर वन से धीरे धीरे यहाँ पे हमारा पूरा वीरान जंगल हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, तो ये हमारा है उत्तराधिकार। तो जब आपको उत्तराधिकार पूछे तो आपको इस तरह से बताना है कि यह जो है डेवलपमेंट करते जा रहा है। ठीक है, पहले छोटा था, फिर बड़ा हुआ, फिर विशाल हुआ, और ये महाविशाल हो गया। ठीक है, तो इस तरह से यह बनते जाता है। छोटा छोटा समझा रहा हूँ, ज़्यादा नहीं। नेक्स्ट है जैव भू रासायनिक पोषक तत्व चक्रण क्या है। व्हाट इज बायोकेमिकल न्यूट्रिएंट साइकिल। ठीक है, तो देखिए ये क्या होता है न्यूट्रिएंट साइकिल। तो जैव मतलब जीवन, भू मतलब भूमि, रासायनिक आपको मालूम है केमिकल, पोषक तत्व मालूम है आपको न्यूट्रिएंट। ठीक है, और चक्रण मतलब घूमना फिरना। ठीक है, एक तरह से घूमना। तो समझ गए होंगे कि जैव भू रासायनिक चक्रों का घूमना फिरना चक्रण कहलाता है। चक्रण मतलब घूमना होता है। ठीक है, तो चक्र जिसके अंतर्गत पोषक तत्व यानी कि कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस आदि जैविक रूप से परिवर्तित होते हैं और फिर वापस लौटकर मिट्टी, ठीक है, और वायु जल में मिलते हैं। अवघटक इस चक्र को पुनः संचारित करते हैं। मतलब ये जो है ना इस तरह से पूरा एक गोल गोल चक्कर बनाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे अभी आपको समझ में आ जाएगा। ये पूरा का पूरा चक्कर बनाएंगे, इसी को बोलते हैं हम लोग। आप लोग इस तरह से डायग्राम बना दीजिएगा। ठीक है, अभी मैं दिखाऊंगा डायग्राम सबका। तो ये जैव भू चक्रण पोषक तत्व क्या है अगर पूछ लीजिए तो आपको बताना है कि चक्र जिसके अंतर्गत पोषक तत्व, ये पोषक तत्व लिख दीजिएगा, कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस आदि। ठीक है, अजैविक यानी कि जिसमें जीवन नहीं पाया जाता है के रूप में परिवर्तित होते हैं और वे फिर से वापस उसी चक्र में घूमते हैं। जैसे मिट्टी, ठीक है, मिट्टी फिर मिट्टी उड़ा वायु में बना, फिर वायु उड़ा जल में गया, फिर जल क्या हुआ, फिर आसमान में गया। ठीक है, फिर वह बरसात हुआ, फिर से कर जाता है जमीन पे, फिर बह के गया समुद्र में। ठीक है, मतलब कुल मिला के प्रोसेस वही घूम फिर के आता है। पृथ्वी गोल है, इसी रूल को फॉलो करना है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट तो खत्म हो गया ना। अब चलिए हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं यार, क्या करेंगे तो हम लोग कर लेते हैं डायग्राम। ठीक है, अच्छा मेरा खुला है ना, कोई बात नहीं, चलिए। हाँ, पहले हम लोग करते हैं ये वाला फूड चेन को। ठीक है, फूड चेन को करेंगे हम लोग सबसे पहले कि फूड चेन होता क्या है। कहाँ गया खाद्य जाल, फूड चेन सॉरी, पारिस्थितिकी तंत्र के घटक, और यहाँ से आ जाता है हमारा उपभोक्ता। वर्गीकृत कीजिए फूड चेन। तो कहाँ गया जी, हाँ यहाँ से आता है फूड चेन ना। तो यहाँ से हम लोग चलिए गूगल में हम लोग करते हैं एक एक करके फूड चेन सर्च करते हैं। ठीक है, और दिखाते हैं आपको। फूड चेन, ठीक है, ये देखिए आ गया हमारा फूड चेन। ऐसा इसको हिंदी में कर लेते हैं और ज़्यादा अच्छा आएगा, हिंदी। अब चलिए, अब ठीक है, अब हम लोग इसको इमेज ले लेते हैं एक, और यहाँ से समझते हैं ये फूड चेन होता क्या है। तो देखिए ये हमारा खाद्य जाल है। ठीक है, इसको हम और बड़ा कर देते हैं, आप अच्छे समझ सके। फूड चेन क्या होता है, देखिए एक जाल की तरह है, चेन की तरह घूम रहा है, इसको हम लोग खाद्य जाल कहते हैं। ठीक है, खाद्य जाल फूड चेन। सबसे पहले घास आया, घास को किसने खाया, ये देखिए कीट मकोड़ों ने खाया। कीट मकोड़ों को किसने खाया, फिर मेढक ने खाया। ठीक है, मेढक को किसने खाया, तो मेढक को फिर स्नेक ने खाया। ठीक है, स्नेक को फिर किसने खाया, अच्छा सॉरी, मतलब ना ये जाल इधर उधर भी जाता है, इसको इसने खाया। ठीक है, स्नेक ने, और स्नेक को फिर किसने खाया, ये बाज ने खाया। और ये बाज जो है डायरेक्टली मेढक को भी खा सकता है। ठीक है, अच्छा इस तरह भी हो सकता है कि सबसे पहले ये घास खाएं। ठीक है, कीड़े मकोड़े, कीड़े मकोड़ों को किसने खाया, तो यह छिपकली ने खाया। ठीक है, छिपकली को किसने खाया, तो स्नेक ने खाया। ठीक है, और ऐसा भी हो सकता है कि जो अन्न आया यहाँ से घास या धान उगा, ठीक है, धान को किसने खाया, तो चूहों ने खाया। चूहों को किसने खाया, तो स्नेक ने खाया। स्नेक को किसने खाया, बाज ने खाया। तो ये जो है आपका परम या द्वितीय उपभोक्ता कहलाएगा, बाज। ठीक है, बाज क्या है, द्वितीय उपभोक्ता है। समझ गए। यहाँ पे देखिए
खुखड़ी, ये देखिए ये खुखड़ी है तो, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाँ मशरूम बोलते हैं ना। हाँ, तो ये हमारा क्या है, सबसे पहले घास है। ठीक है, घास को किसने खाया, तो घास को सनलाइट मिला, प्रकाश संश्लेषण किया ये। ठीक है, इसको बोलते हैं प्रथम पोषी स्तर। ठीक है, शाकाहारी जीवों ने खाया, यानी किसने खाया। ठीक, अब ये जो कीट है, कीट को किसने खाया, तो मेढक ने खाया। मेढक को किसने खाया, अच्छा ये हमारा क्या हो गया, उत्पादक। ये हो गया हमारा प्रथम उपभोक्ता, ये पहली बार खा रहा है ना। ठीक है, ये तो इसका भोजन खा रहा है, ये किसी घास जो है किसी से मांग के नहीं खा रहा है, ये खुद का उपजा रहा है अपना। लेकिन ये क्या कर रहा है, ये इससे खाना खा रहा है। ठीक है, ये स्वयंपोषी है, घास क्या है, स्वयंपोषी है। तो ये अपना स्वयंपोषी जो है, ये आपका उत्पादक है। उत्पादक को प्रथम उपभोक्ता ने खाया, कीट। कीट को किसने खाया, द्वितीय उपभोक्ता ने, जिसको हम लोग बोलेंगे मेढक। ठीक है, फिर मेढक को किसने खाया, तृतीय उपभोक्ता। तीसरा उपभोक्ता कौन है, तो हमारा स्नेक है। ठीक है, 1 2 3, तीसरा उपभोक्ता हमारा कौन है, स्नेक है। स्नेक को किसने खाया, तो ये बाज ने खाया। बाज कौन सा है, चौथा रंग का, यानी कि चौथा उपभोक्ता है। ठीक है, अब बाज कहाँ चला गया, तो मिट्टी में मिल गया। मिट्टी में किसने मिलाया, तो वही माइक्रोबैक्टीरिया, कवक, ठीक है, वायरस, इन सभी ने मिट्टी में मिला दिया। फिर इससे क्या होगा, तो इससे उग गया हमारा खुखड़ी, उग गया खुखड़ी। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, खुखड़ी, फुटका, ये सब क्या होता है, इसको नहीं खाया जाता इसलिए क्योंकि ये मांसाहार है। ठीक है, इनडायरेक्टली ये मांसाहार है, डायरेक्टली फॉर्म में तो नहीं, लेकिन ये जब मर जाते हैं तो इसके जो सड़े गले पदार्थ होते हैं, इसी से ये आ जाता है। ठीक है, तो जीवों से ही ये बनता है, ये कुकड़ी मशरूम। और ये हमारा क्या है, तो ये हमारा अपघटक है। ये क्या है, अपघटक है। ओके, खुखड़ी क्या है, अपघटक है, अपघटक, समझ गए। फिर अपघटक से फिर क्या होता है, मान लीजिए ये तो कोई खाएगा ही, कोई नहीं खाएंगे, फिर से ये घास उगेगा यहाँ पे मिट्टी में। तो इस तरह से ये फूड जाल चलता रहता है। ठीक है, और पारिस्थितिकी पिरामिड देख लीजिए, जब 10% जो फॉलो करता है, ये किस तरह से फॉलो करता है पारिस्थितिकी पिरामिड। अच्छा, स्कोर बड़ा होगा तो करके देखते हैं। अरे भाई कहाँ चला गया यार, पारिस्थितिकी पिरामिड। देखिए, पारिस्थितिकी पिरामिड जो है, ये लेवल बाय लेवल बढ़ते जाता है। घास आया, इसको जो खाया, ठीक है, ये 10% ही खा पाएगा, इसका जो एनर्जी है ये 10% एनर्जी मिलेगा। फिर ये जो यहाँ पे जा रहा है, ये भी 10% एनर्जी जा रहा है। फिर ये 10%, 10%, समझ रहे बात को ना, तो ये 10% एनर्जी जाता है। ओके, चलिए, समझ गए होंगे काफ़ी अच्छे से, इतना ही समझिए काफ़ी है। अब आप लोग लिख लीजिएगा, इतना आप में नॉलेज आ गया है कि आप लोग इजीली लिख सकते हैं ना। यहाँ पे और कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, आप चाहे तो बहुत सारा एग्जाम्पल दे सकते हैं। ठीक है, जैसे पेड़ है, पेड़ को किसने खाया, हिरण ने। ठीक है, मतलब पेड़ के पत्तों को हिरण ने खाया, हिरण को किसने खाया, बाघ ने। तो यहाँ पे ये क्या हमारा, ये हमारा है उत्पादक। ठीक है, उत्पादक है। उत्पादक को किसने खाया, प्रथम उपभोक्ता हमारा है हिरण। फिर द्वितीय उपभोक्ता कौन हो जाता है, बाघ। तो कोई जरूरी नहीं कि 4-5 सीरीज चले। ठीक है, यह डिपेंड करता है कि कौन खा रहा है, प्रथम उपभोक्ता कौन है, उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, अब जैसे फूल है, फूल को किसने ये रस पिया, तो तितली ने। तितली को किसने खाया, तो फ्रॉग ने, मेढक ने। ठीक है, और फिर मेढक को किसने खाया, फ्रॉग को, स्नेक ने। ठीक है, स्नेक को किसने खाया, बाज ने। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा प्रथम उपभोक्ता तितली, दूसरा मेढक, तीसरा स्नेक और चौथा ईगल। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे और एक बना है, तो हमारा फ्लावर्स है। फ्लावर्स को किसने खाया, तो मछलियों ने खाया। ठीक है, मछली को किसने खाया, बड़ी मछली ने खाया। बड़ी मछली को फिर किसने खाया, फिर बड़ी मछली हो सकता है। और बड़ी मछली को फिर किसने खा जाता है, तो ये बगुला भगत ना, तो ये बगुले ने खा गया। ठीक है, बर्ड्स ने। और ये बर्ड्स को किसने खाया, तो बर्ड्स को फिर मान के चलते हैं बगुला है, बगुला को फिर कौन पकड़ के खाता है जी, तो आदमी भी खाता है, मैंने देखा है। ठीक है, तो आदमी भी पकड़ा, इसको खाया, फिर आदमी क्या हुआ, मिट्टी में मिल गया। चलिए, हालांकि यहाँ पे 3 ही स्तर तक बनाइए। ठीक है, तो इस तरह से ये फूड चेन चलता रहता है, समझ गए। काफ़ी ज़्यादा एग्जाम्पल हो गया। अब हम लोग पारिस्थितिकी पिरामिड भी देख लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे, क्या करेंगे जी, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करने वाले हैं, कहाँ पे हैं, रुकिए 1 मिनट, हाँ पार्ट 3 करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करने वाले हैं, इस सब में करेंगे, क्या करेंगे, चलिए जब करेंगे तब करेंगे, बताएंगे। अर्थ से जुड़ा हुआ है, यानी कि हमारा जो है
खनिज संपदा के बारे में करेंगे, ठीक है। और आज का हमारा जो क्वेश्चन है एंड पूरा लास्ट में, ठीक है, कि विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, किसको किसको मालूम है, चलिए बताइएगा, ठीक है। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, आप में से किसी को मालूम है तो बताइए, नहीं मालूम है तो कोई बात नहीं, पढ़ लीजिएगा, ठीक है, एग्जाम में आने की संभावना होती है। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में। पीडीएफ हमारे वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और कल आप लोग एग्जाम के बाद अपना अपना क्वेश्चन पेपर सेंड कर दीजिएगा, ओके, हिंदी वाला।